हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इन डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आपको हर एक लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब आपके फाउंडेशन बनाती है, आपका बेस बनाती है। मतलब ये आपको आनी चाहिए, तभी आप आगे केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। मतलब ये जो सिंपल सी डेफिनेशन है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, मतलब इनको आपको पता होना चाहिए। और इस लेक्चर के अंदर हम इनको ए टू जेड कंप्लीट बेसिक से टू एडवांस हर चीज़ को कॉन्सेप्ट के साथ एग्जामिनेशन मतलब जो आपसे एग्जामिनर होगा वो क्या चीज़ पूछ सकता है, हर चीज़ लॉजिकली हम उस चीज़ को अप्रोच करेंगे और हर चीज़ को लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक डेफिनेशन आपके बुक में लिखी हुई है। सबसे पहला है मैटर। मैटर होता क्या है, ये मैं आपको जब मैंने आपको केमिस्ट्री के बारे में बताया था कि मैंने बोला था कि व्हाट इज अ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होती क्या है, उसके साथ भी मैंने आपको मैटर बताया था। फिर भी अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो इसको अटेंड कर सकता है। मैटर यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि मैटर क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसी चीज, कोई भी चीज, एनीथिंग का मतलब होता है कोई भी चीज जिसके पास मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, उससे हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है। अब अगर इस मार्कर की मैं बात कर रहा हूं तो इसका कोई मास है? बिल्कुल इसका कोई मास है। क्या ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? दिस इज कॉल्ड मैटर। मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, ये भी मैटर है। चेयर पड़ी हुई है, मैटर है। बुक्स पड़ी हुई है, मैटर है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, बुक्स है, तो इसका कोई ना कोई मास है, वेट है। और ये क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये क्या है, ये भी मैटर है। फैन मैटर है, बल्ब मैटर है, वॉल्स मैटर है, रूफ्स मैटर है। हर चीज क्या है, मैटर है। एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर। मतलब जो भी हमारे अराउंड चीजें हैं वो क्या है, मैटर है। मतलब उनका कोई ना कोई मास है और वो क्या कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। एग्जाम्पल के अंदर आप यहां पर लिख सकते हो, एग्जाम्पल टेबल हो गया, चेयर, ये सारी चीजें क्या होती है, मैटर होती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो मेरे पास मैटर होता है ना, इट इज फाउंड इन थ्री कॉमन स्टेट। मतलब ये तीन कॉमन स्टेट के अंदर पाया जाता है। वैसे अगर हम मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें तो अभी 100 से भी ज्यादा मैटर की स्टेट बयान की जा चुकी है, मतलब 100 से भी ज्यादा। पर हमारे बुक के अंदर जो भी स्टेट है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि मैटर की कॉमन स्टेट, कॉमन का मतलब होता है आम, वो कौन सी स्टेट होती है। अब इससे पहले मैं नॉन मैटर बता देता हूँ। नॉन मैटर का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका कोई मास नहीं हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करे, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमोशंस। तो इमोशंस होते हैं, एंगर हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, तो इनका कोई बेसिकली मास नहीं होता, इनका कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इंटेंसिटी ऑफ पेन, मतलब जो दर्द होता है, पेन होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, इमोशंस होते हैं, इनका कोई मास नहीं होता, इनका कोई मास नहीं होता और ना ही वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो दे आर कॉल्ड नॉन मैटर। वो क्या होते हैं, नॉन मैटर की कैटेगरी के ऊपर आते हैं। तो मैंने आपको बता रहा था कि इट इज फाउंड इन थ्री स्टेट, मतलब जो मेरे पास मैटर होता है वो तीन स्टेट के अंदर पाया जाता है। पहली स्टेट सॉलिड, दूसरी स्टेट लिक्विड, तीसरी स्टेट गैस। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो मैटर होता है ना, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको मान लेता हूँ या इसको मान लेता हूँ तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये छोटे 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 पार्टिकल से बना था। इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्टिकल। छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, मतलब कोई भी एटम, कोई भी मैटर क्या किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। अब ये जो मैटर होता है ना वो तीन स्टेट के अंदर पाया जाता है, तीन कॉमन स्टेट के अंदर पाया जाता है। पहली स्टेट होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड, तीसरी होती है गैस। अब इसका एग्जांपल देता हूँ, सॉलिड। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, तो ये क्या है, सॉलिड है। मतलब इसके अंदर क्या है कि जो पार्टिकल है ना वो कॉम्पैक्ट
कॉम्पैक्टली पैक्ड है। कॉम्पैक्टली का मतलब होता है एक दूसरे से पैक्ड है। देखो अगर सॉलिड की बात करूं तो पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, मतलब एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक्ड है। पर अगर मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं तो पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर है, इससे दूर है बेसिकली। और अगर मैं गैस की बात कर रहा हूँ तो पार्टिकल बहुत सारे दूर हैं। अब अगर इन स्टेट की बात करूँ तो ये हमारा बेसिकली एक सेपरेट चैप्टर है, स्टेट ऑफ मैटर। उसके अंदर हम हर चीज को, इनकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब हम सॉलिड लिक्विड एंड गैस को कंप्लीटली डिफरेंशिएट करेंगे कि सॉलिड के अंदर क्या फर्क होता है, लिक्विड के अंदर क्या फर्क होता है, गैस के अंदर फर्क क्या होता है। अभी मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपके बुक में लिखा हुआ था, इसकी वजह से मैंने आपको बता दिया, वरना हम वहां पर उसको डिटेल से पढ़ेंगे। सिंपली सॉलिड क्या होता है, इसका सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट होती है which has definite shape as well as volume। वॉल्यूम और शेप, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप होता है। शेप का मतलब होता है टेक्सचर। फॉर एग्जांपल अब इसका, ये मेरे पास सॉलिड है तो आप देख रहे हो इसका कोई क्या है, एक शेप है, मतलब ये पर्टिकुलर क्या है, शेप है। इसका कोई शेप है, चेयर का कोई शेप है, बुक का कोई शेप है। तो दीज आर कॉल्ड सॉलिड। ये क्या है, सॉलिड है, ठोस है, सख्त। उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। लिक्विड, लिक्विड का मतलब होता है वाटर। अब वाटर क्या होता है, वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। इसका वॉल्यूम तो होता है पर शेप नहीं होता, शेप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पानी है ना, अगर मैं उसको ग्लास के अंदर, जिस बोतल के अंदर डालूंगा वो उसका शेप को अक्वायर कर लेगा, मतलब उसका वैसा ही शेप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्लास, बेसिकली पानी को ग्लास के अंदर डालता हूं तो वो ग्लास का शेप अक्वायर कर लेगा, मतलब जो ग्लास का शेप होगा वो ही पानी ले लेगा। अगर मैं बोतल के अंदर डालता हूं तो वो बोतल का शेप ले लेगा, तो वो क्या है, लिक्विड है। अगर मैं गैसेस की बात करूं तो मेरे पास ऑक्सीजन के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर क्या होती है, गैसेस होती हैं। अब ये जो गैसेस होती है ना, इनका ना ही वॉल्यूम होता है ना ही शेप होता है। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज अ 3D टर्म, 3 डायमेंशनल टर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक गिलास के अंदर पानी भरा, तो ये जो आपने उसके अंदर जो पानी भरा ना, मतलब जो आपने पानी भरा उसके अंदर उसने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। अगर यहाँ ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो अभी आप, मैंने आपको क्या बताया था कि स्टेट ऑफ मैटर के अंदर हम इन सारों को डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, अब वहां पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है मैं किसी चीज को कंप्रेस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, कंप्रेस करता हूँ, ये देखो कंप्रेस करता हूँ तो ये कंप्रेस नहीं हो रहा। पर अगर लिक्विड को मैं कंप्रेस करता हूँ तो ये स्लाइटली, हल्का फुल्का कंप्रेस हो जाते हैं। और गैसेस को तो मैं बेसिकली कंप्रेस कर सकता हूँ। तो ये क्या होते हैं, लेस कंप्रेसिबल, कंप्रेस ही नहीं होते। और ये मॉडरेट कंप्रेसिबल होते हैं। और ये क्या होते हैं, बेसिकली फ्रीली कंप्रेसिबल होते हैं, बहुत ज्यादा। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो इनके अंदर ये जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं। लिक्विड के अंदर भी क्लोज होते हैं पर एज कम्पेयर टू सॉलिड कम होते हैं। गैसेस के अंदर एक दूसरे से दूर होते हैं बेसिकली। तो ये सिंपली सी बात है। और आपकी बुक में लिखा गया है प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या होती है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, मतलब इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर किया गया है। और इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर किया गया है। पर इनको हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है, हमारा एक सेपरेट चैप्टर है, उसके अंदर लास्ट के अंदर इन दोनों की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पढ़नी है, मतलब डेप्थ के अंदर आपको जाके पढ़ना है। तो अभी सिर्फ इनका नाम आपको याद रखना है कि प्लाज्मा क्या होती है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है, मतलब पांचवी स्टेट ऑफ मैटर होती है। पर अगर आपसे कोई पूछे कॉमन स्टेट कितनी होती है, तो कॉमन 3 स्टेट होती है। वैसे 5 होती है पर कॉमन, आमतौर पर अगर आपसे कोई पूछे कि मैटर की बेसिकली कॉमन स्टेट कितनी होती है, तो मैटर की जो कॉमन स्टेट होती है वो 3 स्टेट होती है। ये पॉइंट आपको समझ में आया। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसी भी चीज जिसके पास मास हो और वो ऑक्यूपाई स्पेस करे तो उसे हम मैटर कहते हैं। नॉन मैटर क्या होता है, जिनके पास ये दोनों चीजें नहीं हो। उसके बाद मैंने क्या की कि जो मैटर होता है वो 3 कॉमन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैंने आपको इस चीज की डिटेलिंग बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसका फुल फॉर्म होता है, बी से आता है बोस, ई से आता है आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस एंड आइंस्टाइन कंडेंसेट बेसिकली दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में हमें बताया था। उन्होंने बताया था कि पांचवी स्टेट ऑफ मैटर होती है। अब सिंपली मैं बता देता हूँ
कि प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, आप गैस ले लें, कोई भी गैस ले लें, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑक्सीजन गैस ली, उसको इतना हीट करें, इतना हीट करें, इतना हीट करें, मतलब हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर हीट करें, तो वो क्या हो जाती है, प्लाज्मा स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी सब्सटेंस लें, सॉलिड लें, लिक्विड लें, कोई भी चीज लें, उसको बेसिकली कोल्ड करें, इतना ठंडा करें, इतना ठंडा करें, इतना ठंडा करें, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये मैंने थोड़ा हल्का सा आपको बता दिया है, डिटेल में हम हमारा जब ये चैप्टर आएगा ना उसके अंदर हम पढ़ेंगे, अभी आपको इनकी जानने की कोई जरूरत नहीं, मतलब जब हमारा चैप्टर आएगा तो उस वक्त हम इस चीज को डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद आता है एटम। अब एटम क्या होता है, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या होता है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का। सेकंड डेफिनेशन, मतलब अनदर डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल which may or may not have independent existence। इसका मतलब क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल हम इस चीज को मैं मिटा देने जा रहा हूँ, सही है, इस चीज को मैं यहाँ पर मिटाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑक्सीजन है, ये क्या होता है, ऑक्सीजन, O2 आपने पढ़ा है, O2 ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होती है। इस गैस से जो बेसिकली हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, जो सांस ले रहे होते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर गैस होती है। गैस क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जिसका ना ही वॉल्यूम होता है ना ही शेप होता है, सही है, उसे हम क्या कहते हैं, गैस स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रही तो हम हमारा जब चैप्टर आएगा तो वहां पर आप समझ लेना। अब ये जो ऑक्सीजन होती है ना, जैसे हाइड्रोजन, ये भी गैस होती है, उसके बाद नाइट्रोजन, ये भी गैस होती है, ये हमारे एनवायरनमेंट में 21% होती है, ये हमारे एनवायरनमेंट में 0.04% होती है, ये हमारे एनवायरनमेंट में 78% होती है। ये मैंने एज अ नॉलेज आपको बता दिया, वैसे भी आप आगे चल के पढ़ोगे ही, तो मैंने एज अ नॉलेज बता दिया। मतलब 71% हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है, ये 78% हमारे एनवायरनमेंट में अंदर पाई जाती है, ये 0.04% हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पाई जाती है, सही है। अब ये सारी क्या होती है, गैसेस होती हैं। पर अगर मैं बात करूं हीलियम, ये भी हमारे पास गैस होती है, हीलियम, नियोन, ये भी हमारे पास गैसेस होती हैं। उसके बाद और कौन सी होती है, आर्गन, जीनोन, ये सारी क्या होती हैं, आर्गन, ये सारी क्या होती है, गैसेस होती हैं। अब मसला ये कि ये जो गैसेस होती है ना, ये एटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, तो ये क्या है, ये एटम है और ये भी एटम है। जब ये दोनों एटम आपस में मिल जाते हैं ना, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो हमारे पास O2 बनता है। अब ये एटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो मैंने क्या बताया था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच में और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, फॉर एग्जांपल ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, पर ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, पर ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आपको कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसके साथ बेसिकली मिलती है और ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाती है। मतलब जब एटम कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल डिटेल में आगे चल के डिस्कस करूंगा कि ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, एटम के क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मतलब एटम के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन जब आपस में मिल जाते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन बनती है। एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन मिल जाते हैं तो H2 बनता है। एक नाइट्रोजन प्लस एक नाइट्रोजन मिल जाती है, मेरे पास N2 बनता है। तो ये क्या होते हैं, ये एटम होता है, ये एटम होता है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मेरे पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिलके नाइट्रोजन बनाते हैं। मतलब एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। पर आगे चल के जब मॉडर्न दौर आया, हिस्टोरिकल अलग अलग डेफिनेशंस निकली, अलग अलग थ्योरीज निकली, तो ये माना गया कि एटम क्या होता है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल का कंपोज्ड होता है, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, उनका बना हुआ होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन,
दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब जो एटम होता है ना वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहते हैं। अब एक एटम की स्ट्रक्चर क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, एक एटम है, सही है, ये मेरे पास क्या है, एटम है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर रिजाइडिंग इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, रिजाइडिंग का मतलब होता है ये रह रहे होते हैं, मतलब ये एटम के सेंट्रल पार्ट के ऊपर, बिल्कुल बीच वाले पार्ट के ऊपर रह रहे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन एंड neutron are residing in the central part of atom is called nucleus, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब ये जो सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम होता है ना, इसके अंदर वो रह रहे होते हैं, इसके अंदर वो रिजाइड कर रहे होते हैं, बेसिकली यहाँ पर होते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन इज रिजाइडिंग इन द सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, शेल। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो ऑर्बिट के अंदर, एनर्जी लेवल के अंदर घूम रहे होते हैं। ये जो आपको रेड रेड दिख रहे हैं ना, ये इनको हम ऑर्बिट कहते हैं, इनको हम शेल कहते हैं, इनको हम एनर्जी लेवल कहते हैं, मतलब इनको सर्कुलर पाथ। अब ये चीजें आपके सेकंड चैप्टर, बेसिकली ये जो सेकंड चैप्टर है देखना, सेकंड चैप्टर क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर आप क्या करोगे, डिटेल से पढ़ोगे, डिटेल के अंदर पढ़ोगे। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए, सही है। तो ये एटम का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया कि ये एटम का स्ट्रक्चर होता है। तो हमने पढ़ा कि जो एटम होता है ना, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्टिकल, ये भी 3 पार्टिकल का बना होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इज रिजाइडिंग इन द सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, एनर्जी लेवल एंड शेल, सही है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर रिजाइडिंग इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहां तक था बेसिकली हमारा लेक्चर था। अब ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर, ये हम सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। और इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनके बारे में भी हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। इनकी हल्की फुल्की में चीजें बताऊंगा, बाकी जो सारी चीजें होंगी वो हम सेकंड चैप्टर के अंदर बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बताऊंगा, आयंस के बारे में बताऊंगा, केटाइन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा सेकंड लेक्चर के अंदर, मतलब इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।